हेलो एवरीवन। अभी अभी तो इंजीनियरिंग को एडमिशन हुआ। अभी अभी कॉलेज में एक दो तीन चार लेक्चर्स हुए होंगे, कुछ प्रैक्टिकल्स हुए होंगे और आ भी गया यूनिट टेस्ट। ये यूनिट टेस्ट आपको सताता रहेगा, फिर बोर्ड एग्जाम सताता रहेगा, क्योंकि इंजीनियरिंग में आपको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा। तो अभी थोड़ा सा टेंशन दूर करने का काम कर रहा हूँ यहाँ पे। आप लोगों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स इन ब्रैकेट इंग्लिश, ये जो आपका कोर्स है, इसका मैं आपको सैम्पल पेपर बताने जा रहा हूँ एज वेल एज क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ व्हाट इंजीनियरिंग इज़ एंड यू हैव टू बी यूज टू इट। आपको आदत डालनी पड़ेगी रेगुलर पढ़ाई करने की। अगर आप नहीं करोगे तो यूनिट टेस्ट आएगा, फिर से बोर्ड एग्जाम आएगा, अगर आप फेल होते जाएंगे फिर से केटी एग्जाम आएगा, केटी एग्जाम करने के बाद रेगुलर एग्जाम आएगा, फिर यूनिट टेस्ट आएगा। थ्रू आउट योर 3 years और मे बी नेक्स्ट 4-5 years आपको एग्जामिनेशन देनी है। दिस इज व्हाट इंजीनियरिंग इज। सुकून चला गया ना लाइफ का? डोंट वरी, कुछ पाने के लिए कुछ करना तो पड़ेगा ना भाई, राइट? कुछ खोना नहीं पड़ता है, कुछ करना पड़ता है, राइट? वो जो पुरानी कहावत है वो छोड़ दो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, नहीं। तो खोना है तो अपना सुकून चैन सोना खोना पड़ेगा। लेट्स सी। आपको जो टेस्ट आने वाला है हर कोर्स के लिए 30 मार्क्स का आने वाला है और आपको टाइम मिलेगा 1.5 घंटा 90 मिनट। तो बहुत टाइम है आपके पास अच्छा हैंड राइटिंग, अच्छा प्रेजेंटेशन करने के लिए, राइट? आपके टीचर्स ने आपको आपका सिलेबस बताया होगा। सिलेबस में मोस्टली जो आपके कोर्स आउटकम्स है, जो 5 दिए होंगे, हर एक कोर्स के पहले 5 कोर्स आउटकम दिए होंगे, उसमें से कोई भी 2 कोर्स आउटकम टेस्ट किए जाएंगे इस यूनिट टेस्ट 1 में, राइट? तो हमारा जो कोर्स आउटकम टेस्ट होगा इंग्लिश का, वो होगा वोकैबुलरी और दूसरा होगा पैराग्राफ राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग। तो इसके बेस्ड हमारा एग्जामिनेशन यूनिट टेस्ट 1 होने वाला है। ये है, 2 टेम्पलेट्स है जो एमएसबीटी ने दिए हैं, 2 टेम्पलेट्स। टेम्पलेट नंबर 1 विच सेज क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7। 5 में से आपको 7 में से आपको 5 लिखने हैं, हर मार्क्स को आपको मिलेंगे 2। आप सिर्फ 5 छोड़ के चले मत जाओ, यहाँ के साथ आप अटेम्प्ट करो, क्योंकि अगर एक दो आंसर में 19-20 हो गया तो आपको दूसरा आंसर काम आएगा। इसलिए आपको ऑल 7 अटेम्प्ट करने हैं, और 7 अटेम्प्ट करते समय एक दो, फिर चौथा पांचवा सातवां, ऐसा नहीं। इन अ सीक्वेंस, इन अ सीक्वेंस इफ यू डोंट नो द आंसर ऑफ मे बी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, तो उसके लिए जगह छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर डालो, क्वेश्चन नंबर 3 आंसर, जगह छोड़ दो। जगह कितनी छोड़ेंगे? फॉर 2 मार्क्स मैक्सिमम 5 लाइन्स, मैक्स टू मैक्स 5 लाइन्स, राइट? ज्यादा लिखोगे तो भी आपको 2 के ऊपर तो मार्क्स मिलने से रहे, तो अपना टाइम पास मत करना, और हमारा भी। क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे, एनी 5 आउट ऑफ 7, आपको 7 दिए जाएंगे, आपको 5 सॉल्व करने हैं। आप पे डिपेंड करता है कौन से 5 आप अच्छे से आप सॉल्व कर पाओगे। देखो, 4 मार्क्स का सवाल आएगा तो 4 मार्क्स के लिए कम से कम 3 या 4 पॉइंटर्स आपके होने जरूरी है, पॉइंट्स होने जरूरी है, तभी आपको अच्छे पॉइंट्स या मार्क्स मिलेंगे। दिस इज व्हाट क्वेश्चन फॉर्मेट और क्वेश्चन पेपर टेम्पलेट नंबर 1 गिवन बाय एमएसबीटी। दूसरा टेम्पलेट में है अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5, 12 मार्क्स, यानी चार, ये 3 मार्क्स मैंने गलती से लिख दिया है, 4 मार्क्स मिलेंगे आपको एक सवाल के लिए। तो फिर से वही, 4 मार्क्स का अगर सवाल है तो कम से कम 3 या 4 पॉइंट्स आपको लिखने पड़ेंगे, तभी आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में एनी 3 आउट ऑफ 5, आपको 5 सवाल दिए जाएंगे, उसमें से 3, एक सवाल को मार्क्स मिलेंगे 6। तो ये जो टेम्पलेट 2 है, मैं ये फॉलो नहीं करूंगा, मैं टेम्पलेट 1 फॉलो करूंगा इन ऑर्डर टू सेट क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक ठाणे। In your college, ask your teacher whether the teacher is going to follow template number 1 or template number 2, and then ask the syllabus and then ask the 2 course outcomes that the person or the teacher is going to test in unit test number 1. करते हैं सर्वांना, डरने का नहीं। अभी सैम्पल क्वेश्चन पेपर बेस्ड ऑन द टेम्पलेट 1, ये सब जनरल बातें होंगी जो आपको आएगी, जो इंस्ट्रक्शन है वगैरह। ये जो प्रोग्राम कोड है, सीई मतलब सिविल इंजीनियरिंग, एमई मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीएच मतलब केमिकल, टीआर, आईटीसीओ, राइट? कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स इन ब्रैकेट इंग्लिश, हमारा कोर्स कोड है 311303, याद रखना, भूलना मत, राइट? और टाइम मिलेगा आपको 90 मिनट्स। यस, बेस्ड ऑन द टेम्पलेट नंबर 1 क्वेश्चन, this is the format. This is the sample question paper. Answer following questions in 3 to 4 sentences. देखो मैंने क्लियरली मेंशन भी कर दिया है, क्लियरली मेंशन कर दिया है। या फिर 10 मार्क्स नहीं, कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? कितने मार्क्स मिलेंगे? 12, राइट? सो आपको इसमें से
सॉरी 10। सो आपको 5 सवालों के जवाब लिखने पड़ेंगे आउट ऑफ द गिवन वन। सो आपको क्या करना है, दो, एक या दो पॉइंट पे ये आंसर लिखना है। एक्चुअली मैंने जो सवाल दिए हैं आपको पता चल जाएगा कि टू द पॉइंट आपको लिखना पड़ेगा, आप इधर उधर की बातें उसमें नहीं कर सकोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, राइट phonemic ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एग्जामिनेशन कॉलेज, 2 मार्क्स के लिए आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्पेल द phonemic ट्रांसक्रिप्शन ऑफ दीज वर्ड्स। phonemic ट्रांसक्रिप्शन दिया जाएगा, उसका आपको स्पेलिंग लिखना है। व्हाट इज इट? कॉफी एंड प्रैक्टिकल। पता चल गया होगा, प र ए क ट ई हम लोगों ने पूरी प्रैक्टिस करके लिया है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगला सवाल है, मेक अ वर्ड यूजिंग द प्रीफिक्स अन, जैसे अनहैप्पी, अनसेटिस्फाइड। लेकिन आपको वो वर्ड सिर्फ लिखना नहीं है, उस वर्ड का आपके सेंटेंस में इस्तेमाल भी करना है। लाइक आई एम नॉट हैप्पी, दैट इज आई एम अनहैप्पी, आई एम अनसेटिस्फाइड, लाइक दिस। आपको ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस लिखना है, अन का एक प्रीफिक्स अन इस्तेमाल करके एक शब्द बनाकर। सेम केस क्वेश्चन नंबर 4, मेक अ वर्ड यूजिंग द सफिक्स ईडी। ईडी सफिक्स है, जैसे वॉक्ड, टॉक्ड, नॉक्ड। लेकिन ईडी सफिक्स लगाने के बाद आपको उस शब्द का इस्तेमाल करना है अपने सेंटेंस में, जैसे रिसेंटली आई टॉक्ड विथ हिम, आई हैव टॉक्ड विथ हिम, आई वॉक्ड 20 माइल्स yesterday। आप इस प्रकार लिख सकते हो। रिमेंबर, ग्रामेटिकली करेक्ट अगर सेंटेंस है तो ही 2 मार्क्स मिलेंगे, सिर्फ आपने शब्द अच्छे से कर लिया उसको 1 ही मार्क्स मिलेगा। फाइन। अगला है, आइडेंटिफाई सिनोनिम ऑफ एक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग एंड यूज द सिनोनिम इन योर ओन सेंटेंस। जैसे 4 अल्टरनेटिव दिए हैं, उसमें से आपको जो सिनोनिम है वो ढूंढना है, ढूंढने के बाद उसके नीचे उसका एक सेंटेंस भी लिखना है। एक्ट मतलब परफॉर्म, आई परफॉर्म्ड और आई एक्टेड इन अ मूवी, लाइक दैट। अगला सवाल है, आइडेंटिफाई एंटोनिम ऑफ अलर्ट फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस, फॉलोइंग अल्टरनेटिव एंड यूज द सिनोनिम इन योर सेंटेंस। एंटोनिम, राइट। अनअवेयर, अलर्ट का एंटोनिम है अनअवेयर, कॉशियस, प्रेजेंट और एक्टिव। आपको वो लिखना पड़ेगा। व्हाट इज इट? अलर्ट का सिनोनिम क्या है? कॉशियस। यूज करेक्ट होमोफोन इन द ब्लैंक स्पेस। ब्लैंक स्पेस में आपको करेक्ट होमोफोन लिखना पड़ेगा एज पर द कॉन्टेक्स्ट। जैसे यू हैव टू लिसन टू द प्रिंसिपल, PAL वाला। अगला, ही लॉस्ट हिज डैश इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट मतलब पैसा, पैसा मतलब कैपिटल, पहले वाला TAL। तो आपको ऐसे सवाल आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, एनी 5 आउट ऑफ द 7, 4 मार्क्स इच, 20 मार्क्स के लिए। डेवलप अ डायलॉग बिटवीन अ फादर एंड अ सन और डॉटर हु आर टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ मोबाइल फोन। ये तो आप लोग अच्छे से लिख पाओगे। ऐसे ही सवाल ऐसे ही आएंगे कि आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप लिख पाओगे, भले ही आप मराठी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम के हो, नो प्रॉब्लम। डेवलप अ डायलॉग बिटवीन टू फ्रेंड्स हु आर टॉकिंग अबाउट देयर स्कूल लाइफ। अभी आपको कॉलेज लाइफ में स्कूल लाइफ की याद जरूर आएंगी, क्योंकि मुझे पता है इंजीनियरिंग आसान नहीं है, लेकिन अगर रेगुलर स्टडी किया तो आप एंजॉय कर सकते हो, नो डाउट। अगला है, डिवेलप पैराग्राफ ऑन संडे। संडे जो हम लोग एंजॉय करते हैं उसको डिस्क्राइब करना है आपको। कैसे? दैट इज हाउ यू हैव टू मेंशन। 4 मार्क्स के लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 पेज, ज़्यादा से कम आधा पेज, मीन्स 10-15 लाइनें, दैट्स इट। डिवेलप पैराग्राफ ऑन एंड्रॉइड टीवी। ये टेक्निकल पैराग्राफ है जो आपको लिखना पड़ेगा। एंड्रॉइड टीवी क्या है, उसका इस्तेमाल किस प्रकार होता है, कैसा एंटरटेनमेंट होता है, उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है, उस प्रकार। दैट इज हाउ यू राइट टेक्निकल पैराग्राफ। फिर डेवलप अ पैराग्राफ ऑन अ मॉर्निंग सीन ऑफ मुंबई लोकल रेलवे प्लेटफॉर्म। जो सुबह सुबह आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, दोज हु आर फ्रॉम मुंबई एंड ठाणे डिस्ट्रिक्ट, दे विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड एंड विल बी एबल टू राइट। आपको डिस्क्राइब करना है वो। और एक डायलॉग आएगा बिटवीन यू एंड एन ऑटो रिक्शा ड्राइवर। हर दिन आपका इनके साथ इंटरेक्शन होता है, टैक्सी ड्राइवर के साथ, रिक्शा ड्राइवर के साथ। सो सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड टू यू। रिमेंबर, यू हैव टू परफॉर्म 100%। फिर एक सवाल आएगा आपका जो अनसीन पैसेज है। बेस्ड ऑन अनसीन पैसेज आपको 4 सवालों के जवाब देने पड़ेगी। ये आपके एग्जाम एक जस्ट फॉर द स्पेसिमन स्पेस आई हैव गिवन यू। और ऐसे सवाल आएंगे या 1-1 मार्क्स के सवाल आएंगे 4 मार्क्स के लिए। तो ये भी आपको अटेम्प्ट करना है। अनसीन पैसेज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, पैराग्राफ कैसे लिखना है, डायलॉग कैसे लिखना है। इन कमिंग लेक्चर्स
आई विल बी टॉकिंग अबाउट, सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको मैंने जो दिया है अकॉर्डिंगली पढ़ाई शुरू कर दो। एंड दिस इज ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट उनके लिए जो पढ़ाई करेंगे, जो पढ़ाई नहीं करेंगे कितने भी ऑल द बेस्ट मिलने दो, किसी से भी मिलने दो, भगवान से भी मिला ऑल द बेस्ट तो भी आपको मार्क्स मिलने से रहे। गुड लक, पढ़ाई करो।